3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। 34वीं इंटर कॉलेज बॉक्सिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ी दिखा रहे हैं अपना दमखम। डीएवी कॉलेज के खेल मैदान पर करीब 70 मुक्केबाजों के बीच जारी है प्रतिस्पर्धा। कोरोना महामारी के बीच 2 साल के अंतराल के बाद आखिर खिलाड़ियों में जोश और उत्साह का संचार हुआ, जब 18 दिसंबर से महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की ओर से खेल कैलेंडर जारी करने के बाद बॉक्सिंग की पहली प्रतियोगिता शनिवार को दयानंद महाविद्यालय के खेल मैदान पर शुरू हुई। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की 34वीं इंटर कॉलेज मुक्केबाजी पुरुष प्रतियोगिता के दूसरे दिन रविवार को हुई। विभिन्न राउंड की मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा में डीएवी कॉलेज ने अपनी वरीयता को कायम रखा है। खेल अधिकारी डॉक्टर असगर अली ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद इतने बड़े स्तर पर हो रही मुक्केबाजी चैंपियनशिप में खिलाड़ियों में उत्साह और जोश बरकरार है। यहाँ विभिन्न महाविद्यालयों के मध्य खेले जा रहे टूर्नामेंट के बाद विश्वविद्यालय की टीम का चयन होगा। एआईयू इंडिया आगामी दिनों में चंडीगढ़ की लवली यूनिवर्सिटी में होने जा रही है, उसमें एमडीएस यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रतियोगिता में अलग अलग भार कैटेगरी में करीब 70 मुक्केबाजों के बीच प्रतिस्पर्धा जारी है। अंतर महाविद्यालय मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आज दूसरे दौर के मैचेस खेले जा रहे हैं और इसके अंदर जो भी हमारी 13 वेट कैटेगरी थी उसमें मोस्टली आज फाइनल हो जाएंगे और काफ़ी बढ़िया बॉक्सर्स आए इस पूरी प्रतियोगिता में और काफ़ी अच्छे मुकाबले चल रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ अभी तक जो रिजल्ट आए हमारे पास अलग अलग बाउंटों के, उसमें डीएवी कॉलेज 1 नंबर पदान पर चल रहा है। और काफ़ी टाइम से डीएवी कॉलेज कोविड से पहले से ही बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसका परिणाम आपको इस रिंग में देखने को मिल रहा है। और क्या लगता है कि काफी सालों के बाद, मतलब 2 साल के बाद ये इस तरह का मौका आया होगा? हाँ, कोविड के बाद पहला प्रतियोगिता और एमडीएस यूनिवर्सिटी की भी पहली प्रतियोगिता है, तो बॉक्सरों में काफ़ी रुझान है और इंटरेस्ट भी है और खूब चाह रहे थे क्योंकि इतने टाइम से खेलने को ना कोई चैंपियनशिप नहीं मिली थी। तो ये एक अच्छी पहल थी विश्वविद्यालय की और डीएवी कॉलेज अजमेर की, जिससे इन खिलाड़ियों को एक मंच मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला खेलने का, जहाँ ये बाखूबी ये अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और यहाँ से जो भी टीम चयन होकर जाएगी विश्वविद्यालय के लिए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि एआईयू जो ऑल इंडिया लवली यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हो रही है, उसके अंदर ये एमडीएस यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करेंगे और वहाँ पे एक अच्छा परिणाम लाए, ऐसी मैं इनसे आशा करता हूँ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने की दरगाह ज़ियारत। मुल्क की तरक्की, भाईचारे के साथ खुद की सेहतयाबी के लिए मांगी दुआ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देकर दुआ की। फारूक अब्दुल्ला रविवार सुबह सुरक्षा के बीच दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मज़ार मुबारक पर फूल चादर पेश कर देश प्रदेश में अमन, चैन, शांति व भाईचारे के साथ तरक्की की दुआ मांगी। मीडिया से हुई संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने ख्वाजा साहब से अपने परिवार, दोस्तों और वतन के लिए दुआ की है कि अल्लाह ताला हमें मुश्किलों से निकाले, बीमारियों से निजात दे, हर धर्म के लोग आपस में मोहब्बत व भाईचारे से रहे और मुल्क तरक्की करे। अल्लाह मुझे भी सेहतमंद व तंदुरुस्त रखे। फारूक अब्दुल्ला को दरगाह के खादिम मुकद्दस मोइनी ने ज़ियारत कराकर दस्तारबंदी की और तबरुक भेंट किया। उनके साथ कांग्रेस के नेता फ़क्र मोइन व दरगाह थाना पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। लेकर आए मैंने अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने वतन के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन मुश्किलों से निकाले, इन बीमारियों से निजात दे और हम में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखे, भाईचारा रखे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी हैं वो इकट्ठे रह सकें और दोस्ती में और मोहब्बत में रहें और मुल्क तरक्की करे। यही दुआ मैंने मांगी है
अल्लाह से ही उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी सेहतयाब रखे और मुझे दिखाए इस वतन की बहार और जम्मू कश्मीर की बहार। हिंदू युवा वाहिनी का प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन रेड क्रॉस सभागार में प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधियों में पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा। संगठित समाज को ही शांति से जीने का अधिकार है, संगठन में ही शक्ति है। हम संगठित हुए तो राम मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं, धारा 370 को हटते हुए देखा। हाल ही में बनारस में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन भी हमने देखा है। यदि हिंदू संगठित रहा तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनता हुआ भी देखेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदू युवा वाहिनी से जोड़ने की मुहिम पर काम कर रहे हैं। यह कहना था हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष केशव अरोड़ा का था। केशव अरोड़ा रविवार को रेड क्रॉस सभागार में आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार गर्ग, रविनाथ महाराज सहित प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मठ मंदिर प्रमुख व सभी जिलों के पदाधिकारी इस सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान वर्ष पर्यंत किए गए हिंदू युवा वाहिनी के कार्यों की समीक्षा के साथ ही आगामी कार्यों को करने की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही संगठन के विस्तार पर भी चर्चा की गई। संगठन आज हर व्यक्ति की अति आवश्यकता बन गई है, क्योंकि संगठित समाज को ही शांति से जीने का अधिकार है। नहीं तो बिखराव वाले पे तो कभी भी दुश्मन हमला कर सकते हैं। और जब हम संगठित हुए, आज राम मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं, संगठित हुए धारा 370 हटी, संगठित हुए अभी ताज़ा प्रमाण है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर हमने सबने देखा। और वो दिन दूर नहीं जब हम संगठित हुए तो भारत हिंदू राष्ट्र बने। भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर हम इसी तरह संगठित होते रहे। इसलिए संगठन में सभी लोगों को जोड़ो, जाति पाति को छोड़कर संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू जुड़े, जिससे संगठन मजबूत हो, संगठन का विकास हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर करें। राजस्थान का प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी समीक्षा मीटिंग का आयोजन अजमेर के रेड क्रॉस सोसाइटी में किया गया है। इसमें हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, मठ मंदिर प्रमुख और जिला अध्यक्ष, सभी जिलों से पधारे हुए अध्यक्षों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। मीटिंग में समीक्षा बैठक की गई है। उसमें हिंदू युवा वाहिनी द्वारा वर्ष पर्यंत जितने भी कार्यक्रम किए गए हैं उनकी समीक्षा की गई है और आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम हिंदू युवा वाहिनी के बैनर पर किए जाने हैं, प्रस्तावित है, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो आज मैं अजमेर में सरेराज चैनल माध्यम से अजमेर की जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा, हिंदू युवा वाहिनी में आप अधिक से अधिक जुड़ें, हिंदू युवा वाहिनी के माध्यम से समाज सेवा में जुड़ें और सभी हिंदू भाइयों की हिंदू संगठित होकर हिंदू भाइयों के हितार्थ काम करें। हाँ बताइए, क्या आयोजन होगा? आज रेड क्रॉस सोसाइटी के हॉल के अंदर हिंदू युवा वाहिनी अजमेर द्वारा संगठन की समीक्षा बैठक और पदाधिकारी सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों से पदाधिकारी पधारे। आवाज़ दो अभियान के तहत वॉकेथॉन रैली का आयोजन। स्कूली छात्र छात्राओं के साथ पुलिसकर्मियों व स्वयंसेवी संगठनों ने फैलाई जागरूकता। अजमेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर की ओर से रेंज में शुरू किए गए स्पीक अप अभियान के तहत लोगों में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ती जा रही है और लोगों में जागरूकता बढ़े, इसे लेकर रविवार सुबह वैशाली नगर अर्बन हाट से लेकर नई चौपाटी खरमोर पॉइंट तक वॉकेथॉन रैली का आयोजन किया गया। रविवार सुबह 7:30 बजे इस रैली को पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर, एसपी विकास शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में महिलाओं को सुरक्षा देने के साथ ही महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समता एवं पुलिस थानों में लगी महिला डेस्क संबंधित जानकारियों के प्रति जागरूकता फैलाई गई। रैली में बड़ी संख्या में आम नागरिकों के साथ ही विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्रों के अलावा पुलिसकर्मी व स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए। आईजी एस सेंगाथिर ने कहा कि पुलिस महिला अपराधों के संबंध में संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। महिला अत्याचारों की रोकथाम, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक दुराचार की रोकथाम में सजगता एवं जागरूकता एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आवाज़ दो अभियान का मूल उद्देश्य महिलाओं को कानूनी अधिकारों एवं प्रावधानों के प्रति प्रशिक्षित एवं जागरूक करना है।
महिलाओं की आपात परिस्थिति में सहायता के लिए स्पीक अप मोबाइल ऐप सक्रिय है। इससे मुश्किल समय में महिलाओं को लोकेशन आधारित सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। आवाज़ तो अभियान के तहत पिछले अगस्त से अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं। उसके तहत आज रैली का प्रोग्राम रखा गया था। इसके तहत महिला अत्याचार, बालिका अत्याचार प्रति अवेयरनेस, जागरूकता और साथ साथ महिला सशक्तिकरण, महिला जो समानता, लैंगिक समानता के मुद्दे पे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके तहत जो अलग अलग कार्यक्रम जैसे पोक्सो रेप केस में सजा दिलाने का काम है, या मोबाइल ऐप तैयार करके रिपोर्टिंग व्यवस्था को सरल बनाने का काम, जैसा अलग अलग काम है। उसके तहत अभी अवेयरनेस जो रैली एक मुख्य जो पॉइंट है, इसके तहत हम लोग बच्चों में, महिलाओं में और समाज में बेहतर परिवर्तन के हिसाब से मैसेज देने की कोशिश की। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज एस सेंगाथिर द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के अंतर्गत पॉक्सो एवं महिला अत्याचारों से संबंधित प्रकरणों में न्यायालयों के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाने में प्राथमिकता रखी गई है, जिसका उदाहरण है कि हाल ही में 14 मामलों में आरोपियों को अदालत ने सजा का निर्धारण कर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। आज साहब का जो अभियान चल रहा है रेंज में, उसके तहत आज एक जागरूकता रैली निकाली गई है अभियान के बारे में, और साथ साथ जो इस अभियान के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में, और ये अभियान क्या मीन करता है इसके बारे में, इस अभियान से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, लोगों में जागरूकता लाना इक्वालिटी की तरफ, और जो महिलाओं के प्रति अत्याचार या असमानता होती है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई है। सर, अभी तक इसमें 14 केसों के ऊपर कन्विक्शन भी हुई है, पिटीशन भी लगा है, उसमें आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये पुलिस का एंडेवर रहता है हमेशा कि जो यौन अपराध हैं उनके प्रति तुरंत और त्वरित कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष अनुसंधान करके। और अभी इसी दौरान कुछ, जैसे आपने देखा भी होगा, पूरी रेंज में 14 केसेस में अलग अलग सजाएं भी हुई हैं, आजीवन कारावास तक, पूरी लाइफ तक। तो ये इस तरह से आगे चलता भी रहेगा रेगुलरली। रोटरी क्लब अजमेर मिड टाउन और रोटरी क्लब जयपुर मैजेस्टी द्वारा निःशुल्क कृत्रिम हाथ वितरण शिविर। एलन मेडोज प्रोस्थेटिक्स हैंड्स फाउंडेशन अमेरिका द्वारा उपलब्ध हाथों का किया निःशुल्क वितरण। रोटरी क्लब अजमेर मिड टाउन और रोटरी क्लब जयपुर मैजेस्टी द्वारा निःशुल्क कृत्रिम हाथ वितरण शिविर का आयोजन रविवार को रोटरी भवन छतरी योजना वैशाली नगर में किया गया। शिविर में मौजूद रोटेरियन गवर्नर संजय मालवीय ने बताया कि शिविर के लिए 12 दिसंबर रविवार को रजिस्ट्रेशन किए गए थे। पंजीकृत पात्र व्यक्तियों में से 30 लोगों का चयन किया गया, जिनके आज एलन मेडोज प्रोस्थेटिक हैंड फाउंडेशन अमेरिका द्वारा निर्मित कृत्रिम हाथ निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। यह हाथ अन्य कृत्रिम हाथों से बेहद सुविधाजनक है। मात्र 400 ग्राम के इस हाथ के द्वारा व्यक्ति सभी तरह के कार्य जैसे साइकिल चलाना, लिखना, पढ़ना व अन्य घरेलू कार्य कर सकता है। उन्होंने बताया कि यदि अन्य किसी भी व्यक्ति को इस हाथ की आवश्यकता हो या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति हो जिसे आप जानते हो, तो उसका संपूर्ण विवरण देकर इस निःशुल्क सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस साल रोटरी क्लब द्वारा 1000 ज़रूरतमंदों को कृत्रिम हाथ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस हाथ की कीमत वैसे तो 1 लाख रुपए है, लेकिन यह रोटरी क्लब द्वारा निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। रोटरी के अंदर ये एलन मेडोज फाउंडेशन अमेरिका द्वारा प्रोस्थेटिक हैंड फ्री में प्रोवाइड किया जाता है और रोटेरियंस ही लगाते हैं। नॉर्मल जो आर्टिफिशियल हैंड लगता है उससे आदमी काफ़ी सारे रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकता, पर इस हाथ से आदमी मोटरसाइकिल चला सकता है, स्वयं खा सकता है, लिख सकता है। जितने भी हमारी कोशिश है कि हम इस साल करीब 1000 लोगों को ये हाथ लगाएंगे। अगर आपके जान पहचान में भी कोई लोग अगर इस तरह के हैं तो अजमेर रोटरी क्लब वालों से संपर्क करिए और हम उनको ये हाथ लगा कर देंगे। धन्यवाद। उद्देश्य सिर्फ ऐसे लोग के जिनके हाथ नहीं है और जो उनको पता ही नहीं होगा कि इस तरह का कोई हाथ होता है, तो हम उन तक ये हाथ पहुंचाना चाहते हैं। क्या कीमत होगी सर इसका? ये करीब यहाँ हम तो फ्री दे रहे हैं, पर अमेरिका से यहाँ तक आने में करीब 1 लाख रुपए का ये हाथ एक पड़ता है, जो कि रोटरी क्लब द्वारा बिना किसी शुल्क के दिया जा रहा है। आज कितने बांटेंगे सर? आज करीब 22 लोगों को ये लगाया जाएगा हाथ आज। रोटरी क्लब अजमेर मिड टाउन अपने सामाजिक सरोकार योजना के अंतर्गत प्रोस्थेटिक हैंड का आज उन्होंने शिविर का हमने आयोजन किया है। प्रोस्थेटिक हैंड जो है एलन मेडोज द्वारा जो अमेरिका में है उनके द्वारा ये बनाया गया और ये वहीं से हमारे पास आते हैं। जयपुर का मैजेस्टिक जो रोटरी क्लब है उसके सौजन्य से ये कार्य हो रहा है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन थे वो 30 मरीजों के हुए थे। कुछ लोगों के
स्पेसिफिकेशन नहीं होने के कारण उनको हमने भेज दिया। शेष कार्य भी चल रहा है और हम जहाँ तक सोचते हैं कम से कम 25 मरीज इससे आवश्यक रूप से लाभान्वित होंगे। क्या प्राइस है सर एक ही इसमें? अगर कोई बाजार से लगवाता तो फिर क्या प्राइस है? नहीं, इसका ये बाज़ार में उपलब्ध नहीं है और यहाँ पर पूरी तरीके से निःशुल्क दिया जा रहा है। इसका वज़न जो है मात्र 400 ग्राम है और जो भी मरीज है इससे अपना रूटीन का काम जो है बड़ी आसानी के साथ कर सकता है। अन्य जो प्रोस्थेटिक हैंड बाज़ार में उपलब्ध हैं उनका वज़न काफ़ी होता है, 1.5 किलो से 2.5 किलो तक का, तो उसको मरीज को उसको अपने साथ काम करने में बड़ी तकलीफ़ होती है। उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 400 ग्राम के वज़न का है, बहुत हल्का है और वो हम यहाँ पर उसको सारी तरीके से कार्य करना सिखाते हैं और उसके बाद ही उसको यहाँ से भेजते हैं। कौन है सर आज के साथ? आज के कार्यक्रम में रोटरी क्लब अजमेर मिड टाउन के हमारे काफ़ी सदस्य हैं मौजूद। इसके अलावा जो हमारे रोटरी क्लब अजमेर रोटरी क्लब मिड टाउन के जो रीजन है उस रीजन के गवर्नर श्री संजय मालवीय साहब भी उपस्थित हैं और जयपुर मजिस्ट्री से डॉक्टर गंगवाल साहब यहाँ पर उपस्थित हैं और अन्य करीब 25 सदस्य हमारे साथ हमारे इस कार्य में, इस पुनीत कार्य में सहयोग कर रहे हैं।